बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 14, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो ट्रांजैक्शन है वो है बेसिकली गुड्स सर्विस एंड असेट के रिलेटेड ट्रांजैक्शन हम डिस्कस करेंगे विद जीएसटी आपको कंसिडर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो शांति से स्टेप बाय स्टेप हम एनालिसिस करते जाते हैं, एनालिसिस करके हम आगे जाएंगे। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दिया है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ट्रांजैक्शन राइट जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ श्री दिनेश भाई ऑफ दाहोद। दाहोद गुजरात में आया हुआ एक जगह है। तो आप बोलोगे सर स्टेट हो गया गुजरात, उससे बाहर का आप कहीं पे भी सेल करोगे परचेस करोगे तो आप बोलोगे सर इसमें हो जाएगा आपका इंट्रा स्टेट, वो विद इन द स्टेट करते हो तो इंट्रा स्टेट गुजरात स्टेट में, आउटसाइड करते हो तो इंटर स्टेट हो जाएगा। आपको बच्चों मैंने ये डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है 13-14 में, तो यही लॉजिक हमें अप्लाई करना है। शांति से स्टेप बाय स्टेप अभी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पर्टिकुलर The following GST are applicable to business transaction of Sri Dinesh भाई। GST is not included in above, मतलब नीचे following transaction में जो है वो GST include नहीं किया गया है। आगे पढ़ते हैं और applicable amount of GST and write the journal entry। तो सबसे पहले बच्चों आपको क्या बोला गया है, तो आप बोलोगे सर particular of GST, CGST, SGST, IGST। तो 3 GST दिए हुए गुड्स के लिए आप बोलोगे सर 6%, इनके लिए भी 6% है। CGST, IGST टोटल मिला के आप बोलोगे सर 12% होगा, क्योंकि वो सीधा सेंट्रल में जाता है। और आप बोलोगे सर आप जैसे समझ लो कि सर्विस दे रहे हो तो सर्विस ले रहे हो या दे रहे हो तो 2.5% दोनों में होगा, और IGST लग जाएगा 5%। क्लियर है बच्चों यहां तक? जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है उसके बाद आगे चलते हैं। तो पहला ट्रांजैक्शन से शुरू करते हैं बच्चों। तो शुरू करना क्या है, तो ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह है। 2019 अप्रैल की फर्स्ट डेट को ये ट्रांजैक्शन हो रहा है बच्चों। तो आप बोलोगे सर डेट अभी इस बार जनवरी से चेंज होके अप्रैल हो जाएगी, अप्रैल 1। तो आप बोलोगे सर गुड्स ऑफ ₹50,000 परचेज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम द सुरेश भाई ऑफ सुरेंद्र नगर, पेमेंट मेड बाय चेक। तो आप बोलोगे सर ये जो ट्रांजैक्शन है वो परचेज रिलेटेड है। परचेज करोगे तो मैंने लॉजिक क्लियर करवाया था कि आपको इनपुट जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो आप बोलोगे सर सिंपली आप इनपुट मिल रहा है, तो आप बोलोगे सर सिंपली ट्रांजैक्शन लिखोगे क्या, तो आप लिखोगे परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। उसके बाद आप बोलोगे सर अभी इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, और ये पेमेंट जो हुआ है वो बैंक से हुआ है इसलिए आप लिखोगे बैंक अकाउंट। ये क्लियर होने के बाद आप बोलोगे सर जो परचेज है वो बेसिकली 50,000 का है। बच्चों इसमें कैलकुलेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेड डिस्काउंट जो है वो 10% मतलब 5,000, तो 45,000 हमारा परचेज होगा। समझ में आया? पहले परचेज की जगह आप लिख दोगे सिंपली 45,000। उसके बाद बच्चों क्या दिया गया है, आप बोलोगे सर ये गुड्स है तो 6% जीएसटी लगेगा। तो आप बोलोगे सर वो हो जाएगा, आप करोगे तो 2700 होगा। और आप बोलोगे सर 6% इसका भी लगेगा तो 2700, तो टोटल हो जाएगा आप बोलोगे 7, 8 और 10, और ये हो जाएगा 50,400 टोटल उनका बनेगा बिल। बच्चों इसमें आपको समझना ये जो है CGST, तो ये जो होगा SGST। क्लियर है बच्चों? इसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो आप बोलोगे सर 2700 यहाँ पे होगा, 2700 यहाँ पे होगा, दोनों जीएसटी में, और टोटल जो आपको पेमेंट करना पड़ेगा वो 50,400। इनडायरेक्टली आपको 45 का गुड्स जो कॉस्ट था उनका आपको कितना पे करना है, तो आप बोलोगे सर जीएसटी बढ़ जाएगा इसकी वजह से 2700 आपको पे करना होगा, और टोटल अमाउंट आप बोलोगे सर 50,400 आपको पे करना है। ये ट्रांजैक्शन चेक से पेमेंट हुआ है इसलिए आप बोलोगे सर बैंक अकाउंट क्रेडिट है, तो वो क्लियर होगा बच्चों। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, डेबिट होगा, आपको परचेज अकाउंट लॉजिक वो क्लियर करना है। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है तो आप पॉज करके मुझे लिख दीजिए, इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों मैं थोड़ा वर्किंग नोट मिटा दूंगा। तो अभी बच्चों स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर का ट्रांजैक्शन जो है आप में 4th डेट का। तो 4th डेट का ट्रांजैक्शन क्या है, गुड्स ऑफ ₹40,000 परचेज एट 10% कैश डिस्काउंट फ्रॉम विष्णु भाई ऑफ
वाराणसी, वाराणसी यूपी, तो आप बोलोगे सर ये तो हो गया इंट्रा स्टेट, नहीं है इंटर स्टेट है। क्या है? इंटर स्टेट। आप बैठे हो गुजरात में, वाराणसी में आपने सेल कर दिया बच्चों, तो ये हुआ इंटर स्टेट, तो आपको IGST मिलना पे करना पड़ेगा। सबसे पहले आप बोलोगे सर परचेज करोगे तो सिंपली आपको IGST वाला पॉइंट क्लियर होगा। तो आप परचेज करोगे तो सर बच्चों पहले लिखोगे क्या, तो ये कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होगा कि नहीं होगा बच्चों, वो पहले बता दो। ये इससे पहले मैं और एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है कि कैश ट्रांजेक्शन? तो आप बोलोगे क्रेडिट ट्रांजेक्शन, तो कैश डिस्काउंट भी कैलकुलेशन नहीं होगा, खाली आपको गुमराह करने के लिए ये पॉइंट दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर परचेज तो पहले लिख ही दो, परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आप बोलोगे सर इनपुट IGST अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट होगा बैंक अकाउंट भी क्रेडिट होगा। कितने से करोगे बच्चों, वो अमाउंट कैलकुलेशन हम लिखते हैं सबसे पहले। तो आप बोलोगे सर परचेज तो हमने 40,000 का किया था, इस पे IGST लगेगा। आप बोलोगे सर 40,000 का, यहाँ थोड़ी जगह नहीं है, यहाँ 40,000 का आप बोलोगे सर मिला के 12% होगा, तो 4800 होगा, और टोटल पेमेंट 44,800 हो जाएगा। आपको वो क्लियर करना है बच्चों कि इसमें IGST ही लगेगा और 12% आपको टोटल लगेगा, 12% ही लगेगा, और एक ही टैक्स होगा जिसका नाम है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो सीधा सेंट्रल के पास जाएगा। ये परचेज था इसलिए इनपुट लिखा, सेल होगा तो हम आउटपुट लिखेंगे बच्चों। क्लियर है आपको वो पॉइंट? और वो आगे चलते हैं सेवंथ वाला पॉइंट। सेवंथ वाला पॉइंट क्या है बच्चों, गुड्स ऑफ ₹60,000 सोल्ड एट 10% डिस्काउंट टू हिमांशु भाई हिम्मतनगर। हिम्मतनगर बोला तो आप बोलोगे सर ये गुजरात है, विद इन द स्टेट है, इंट्रा स्टेट लगेगा, ट्रांजेक्शन हो गया। इंट्रा स्टेट जैसे होगा तो आप बोलोगे सर इसमें आपको दो टैक्स लगेंगे, CGST IGST ऐसे मिला के आपको टैक्स लगेगा। परचेज है कि सेल है, तो आप बोलोगे सर सेल है। सेल है तो आप बोलोगे सर ये ट्रांजेक्शन जो होगा वो आप बोलोगे सर बच्चों यहाँ पे बैंक नहीं लिख सकते, मैंने गलती से बैंक लिख दिया है, वो ध्यान में रखना है। मैंने लिखना था वो नाम और लिख दिया है विष्णु भाई हमें लिखना पड़ेगा बच्चों, वो गलती से मैंने लिख दिया क्योंकि ये ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन है, बोला सही था, लिखने में गलती हो गई थी। आप प्लीज रेक्टिफाई कर देना बच्चों, ये छोटा सा पॉइंट है, ध्यान में रखना है। जैसे ये पॉइंट होगा उसके बाद आप बोलोगे सर सेवंथ वाला, तो ये ट्रांजेक्शन आप बोलोगे सर ये भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है क्योंकि उन्होंने पेमेंट नहीं किया है। तो आप बोलोगे सर ये जो है, आप बोलोगे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तो कौन है, तो हिम्मतनगर वाला आदमी जो है हिमांशु अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या होगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर आउटपुट CGST, आप बोलोगे सर आउटपुट SGST, और इसके बाद आप लिखोगे सेल्स अकाउंट। तो बच्चों सबसे पहले सेल्स में अमाउंट कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर सिंपल है, सबसे पहले आपको पेमेंट करना है, टोटल 60,000 की वैल्यू थी। ट्रेड डिस्काउंट जो आप बोलोगे 10% है तो 6,000 तो वैसे ही चले जाएंगे, तो 54,000 का तो सेल्स है। इसमें से आप बोलोगे सर अभी जो सेल्स है उसमें से आपको कितना परसेंटेज उसका कैलकुलेशन करना है, तो आप बोलोगे सर इसका जो है आउटपुट CGST SGST जो है 6% लगेंगे, आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा। तो आप बोलोगे सर CGST IGST मिलाओगे तो 3,240 और तीनों का टोटल करोगे तो हो जाएगा 60,480। तो आप बोलोगे सर ये CGST था, ये आप बोलोगे SGST था, SGST टोटल मिला के टोटल जो हिमांशु भाई को पे करना है वो 60,480, तो यहाँ पे हिमांशु भाई में 60,480 जाएगा, और ये दोनों में आप बोलोगे सर 3,240। बच्चों ये ट्रांजेक्शन समझना, हिमांशु भाई का ट्रांजेक्शन है, वो आपने बोला था कि सर ये जो ट्रांजेक्शन है वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन कैसे पता चला, क्योंकि कहीं पे भी आपको कैश या क्रेडिट के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, मतलब कैश और चेक के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, पर्सन का नाम भी दिया था, इसलिए ये कंसिडर करेंगे। बच्चों शांति से ये पॉइंट पहले पॉज करके अच्छी तरह लिख लो, उसके बाद हम आगे जाएंगे 11वें नंबर का ट्रांजेक्शन।
चलो आगे चलते हैं बच्चों। 11th नंबर का, गुड्स ऑफ ₹50,000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट टू शशिकांत ऑफ शिमला, जो हिमाचल प्रदेश में है। शशिकांत जी अभी बात कर रहे हैं, पेमेंट रिसीव थ्रू चेक। हमने क्या किया है बच्चों, तो आप बोलोगे सर आपने सेल किया है तो आउटपुट क्रेडिट मिलेगा। और ये इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट, तो आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए बच्चों अभी इतने ट्रांजेक्शन के बाद कि सर ये जो है इंटर ट्रांजेक्शन है, इंटर स्टेट है, तो आप बोलोगे सर इसमें IGST लगेगा। बच्चों ये आपको खुद से आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, ऐसे बोल सकते हो। तो बच्चों इसके बाद आप बोलोगे सर अभी क्या लिखना है, तो सिंपली हम लिखना शुरू करेंगे। शशिकांत है वो शिमला का है, हमें तो शशिकांत अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। इसके बाद IGST जिसको बोलेंगे इंटीग्रेटेड सर्विस गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और इसके बाद आप बोलोगे सेल्स। आप बोलोगे सर ये शशिकांत जी ने पेमेंट कैसे चेक से किया है, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो आप बोलोगे नहीं सर ये कैश ट्रांजैक्शन है, तो आप बैंक लिखना पड़ेगा, वो ध्यान में रखना है। आप बोलोगे सर पहले तो लिखते जाते हैं कैलकुलेशन वर्किंग नोट। आप बोलोगे सर 50,000 की बात हुई थी जिसमें से ट्रेड डिस्काउंट हम काटेंगे 5,000, तो 45,000 की बात होगी। 45,000 की जैसे बात होगी तो आप बोलोगे सर इसमें क्या कैलकुलेशन करना है, तो आप बोलोगे सर इसमें जो करने वाले हैं वो आप बोलोगे सर कितना परसेंटेज कैलकुलेशन करोगे, क्योंकि गुड्स है तो 6% नहीं बच्चों, ऐसी गलती मत करना। आप बोलोगे सर 12% कैलकुलेशन होगा, 12% करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर जो है वो 5400 होगा, और टोटल करोगे बच्चों तो हो जाएगा 50,400। कितना होगा बच्चों 50,400। और इसके साथ बच्चों जो होगा वो हमारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो ये जैसे पॉइंट क्लियर होता है तो आप बोलोगे सर टोटल अमाउंट जो उनको पेमेंट करनी है वो 50,400, सेल्स अमाउंट है 45,000, और आप बोलोगे सर हमने जो एक्स्ट्रा चार्जेस जो लिया हुआ है वो एक्स्ट्रा जो कॉस्ट है वो IGST में जाएगी, वो आप बोलोगे सर 5,400, ये भी हो जाएगा। इसके साथ बच्चों ये 11 नंबर का ट्रांजैक्शन खत्म हुआ, यहां तक आप पॉज कर दीजिए। इसके बाद हम आगे जाएंगे, जो ट्रांजैक्शन है वो डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। बच्चों अभी आगे चलते हैं, स्क्रीन पे थोड़ा चेंज भी आ गया होगा क्योंकि ये जो पॉइंट है वो आगे चलते हैं। 4 ट्रांजैक्शन है, शांति से समझते हैं। 1/4 गुड ऑफ रिटर्न बाय विष्णु भाई एंड प्रपोजन ऑफ GST इज एडजस्टेड। तो बच्चों अभी उन्होंने क्या किया है, विष्णु भाई ने रिटर्न किया है, इसका मतलब हमने पहले सेल्स किया था, अभी सेल्स किया, वो गुड्स वापिस आ गया बच्चों। तो वापिस बच्चों अभी यहाँ पे हम जो करते हैं वो सबसे पहले जो पॉइंट दिया हुआ है वो पढ़ते हैं। 1/4 गुड्स ऑफ रिटर्न टू द विष्णु भाई एंड प्रपोजन ऑफ GST इज एडजस्टेड। ये ट्रांजैक्शन यहाँ आ रहा होगा, तो आप बोलोगे सर विष्णु भाई को हमने क्या किया था, तो आप बोलोगे सर विष्णु भाई से हमने सेल किया था कि विष्णु भाई रिटर्न टू, तो हम बोलेंगे कि विष्णु भाई को सर हमने सिंपली पहले सेल से विष्णु भाई को हमने परचेज किया था विष्णु भाई से, तो आप बोलोगे सर ये क्यों रहने दिया है, 2 ट्रांजैक्शन रहने दिया है, दोनों ट्रांजैक्शन की इंपॉर्टेंस बहुत है। तो बच्चों आप बोलोगे सर 15 नंबर आपके हिसाब से मैंने एक्स्ट्रा ये रहने दिया है, आपके नोटबुक में तो होगा तो आपको इजी रहेगा। अभी इन्होंने हमने क्या किया बच्चों, इन्होंने हमें बोला कि सर आपको रिटर्न कितना करना है 1/4, तो रिटर्न करोगे तो बोला क्या जाएगा, तो आप बोलोगे सर परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ऑलवेज परचेज होता है वो डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न होगा। आप बोलोगे सर क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा बच्चों, तो विष्णु भाई, और आप बोलोगे सर ये इनपुट क्या होगा, तो इनपुट भी प्रोपोर्शनेटली अमाउंट हमें वापस मिल जाएगी, तो आप बोलोगे सर इनपुट IGST जो थी वो मिल जाएगी, सारी 1/4 अमाउंट मिल जाएगी। तो 1/4 आप बोलोगे सर, सबसे पहले आप बोलोगे कि यहाँ पे 1/4 करोगे कितना, तो परचेज जो है परचेज रिटर्न में 1/4 करेंगे तो 40,000 का 1/4, तो 10,000, इसमें 4800 का 1/4, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 1200, 1200 वो भी मिल जाएगी। और आप बोलोगे सर ये टोटल अमाउंट का 1/4 करोगे तो 11,200 आपको मिल जाएगी। क्लियर है बच्चों, इसलिए मैंने ये ट्रांजैक्शन रखा था, आपको समझने में थोड़ा इश्यू ना आए, जल्दी से समझ जाओ इसके लिए। तो बच्चों इसके बाद आगे चलते हैं, तो आप बोलोगे सर ये हो गया, आपको पॉज करना है बच्चा, लिखना है तो लिख लीजिए। इसके बाद है 18 नंबर का 1/3 ऑफ गुड्स रिटर्न बाय
अभी वो क्या बोल रहे हैं, 1/3 ऑफ गुड्स रिटर्न बाय हिमांशु एंड प्रपोर्शन इज एडजस्टेड। तो आप बोलोगे सर हिमांशु थे हमारे जो थे, हमने सेल किया था तो ये सेल रिटर्न हो जाएगा बच्चों, तो प्रोपोर्शनेटली अमाउंट वो भी वापस मिल जाएगी। तो आप बोलोगे सर हिमांशु जो है उसकी बात करते हैं, तो ये जो है वो आप ट्रांजेक्शन 18 बोलोगे। 18 में आप बोलोगे सर जो हिमांशु है वो क्रेडिट, पहले तो सेल्स रिटर्न क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से, तो आप बोलोगे सर 1/3 है। 1/3 कैसे करेंगे वो कैलकुलेशन हम करते जाते हैं बच्चों। तो आप बोलोगे सर 1/3 करोगे तो इसका करोगे टोटल अमाउंट का, तो 18,000 हो जाएगा। ये 54,000 का मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप नीचे कैलकुलेशन में अच्छी तरह दिखा सकते हो। इसके बाद आप बोलोगे सर ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आप बोलोगे सर आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और इसके बाद हिमांशु अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो अभी हम कैलकुलेशन करते जाएंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो था आपने सेल्स लिख दिया वो 1/3। सेम वे आप बोलोगे सर ये जो है 3240 इंटू 1/3, तो आप करोगे सर कितना होगा बच्चों, तो आप करोगे तो आप बोलोगे सर टोटल हो जाएगा 1080, तो 1080 सबको मिलाओगे बच्चों, टोटल करोगे तो 20,160 हो जाएगा। 20,160 ये जो कैलकुलेशन होगा, आप बोलोगे सर कैसे आएगा 160, तो ये रहा 60,000 का, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 60,000 का 480 का 1/3 करोगे तो हो जाएगा। बच्चों ये आउटपुट कैसे डेबिट हुआ, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न में क्या होता है, जब भी ऐसे कोई एंट्री होती है तो आप बोलोगे सर सिंपली जो भी अमाउंट होगी वो क्या हो जाएगी, उतनी आपको वापस मिल जाएगी या वापस देनी पड़ेगी। बस यही पॉइंट आपको ध्यान में रखना था। अभी जो बच्चों हम आगे जा रहे हैं वो आप बोलोगे सर ये ट्रांजेक्शन सर्विस के रिलेटेड है, तो टैक्स रेट जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे, वो ध्यान में रखना है बच्चों। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कपबोर्ड। ये तो बच्चा असेट है तो इसमें तो गुड्स के रिलेटेड ही हो जाएगा। अ कपबोर्ड ऑफ ₹20,000 परचेज टू सजानन फर्नीचर मार्ट ऑफ अहमदाबाद। आप बोलोगे सर ये तो विद इन द स्टेट है, कौन से स्टेट, विद इन द स्टेट। तो आप बोलोगे सर विद इन द स्टेट है तो बहुत सिंपली हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, तो बच्चों आप बोलोगे सर फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा। आप बोलोगे सर फर्नीचर डेबिट होगा, वो क्लियर हो गया। ये ट्रांजैक्शन कैसा है, क्रेडिट है कि कैश है, तो आपने बोला सर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो एकदम सही बात है बच्चा। तो इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ लिखेंगे जो परचेज करेंगे तो आपको क्या होगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट होगा। आप बोलोगे सर इनपुट SGST अकाउंट भी डेबिट होगा। और आप बोलोगे सर ये कौन है, तो आप बोलोगे सर सजानंद फर्नीचर मार्ट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आप बोलोगे सर अमाउंट लिखना शुरू करते हैं सबसे पहले, तो आप बोलोगे सर कपबोर्ड जो है उसको बोलेंगे फर्नीचर, तो 20,000 हो जाएगा। इसके बाद आप बोलोगे सर इनपुट और वो कैलकुलेशन करना है, तो इसका आप करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसका 6% करोगे तो आप होगा 1200 और मिला के हो जाएगा आप। और इसके साथ बच्चों हमारा ये ट्रांजैक्शन भी खत्म। अभी 28 की बात करते हैं। शॉप रेंट पेड 8,000, तो शॉप रेंट बच्चों आप पे करोगे तो ये सर्विस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सर्विस हो जाएगा। तो शॉप रेंट है तो रेंट अकाउंट जो होगा वो डेबिट हो जाएगा, वो क्लियर करना है। तो वो आपको क्लियर करके रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे। आप बोलोगे सर इसमें हम पे कर रहे हैं, तो पे करेंगे तो आप बोलोगे सर इनपुट CGST लगेगा अकाउंट, इनपुट SGST लगेगा डेबिट। और इसके बाद आप पे कर रहे हो, तो उन्होंने वर्ड नहीं लिखा बच्चा कैश में कि कैसे है, तो कुछ भी नहीं लिखा, तो इसका मतलब कैश में ही है। तो आप बोलोगे सर ये कैश हो जाएगा। और आप बोलोगे सर ये डेबिट। और रेंट का आपको पेमेंट करना है बच्चों, तो 8,000 करना है। कितना करना है बच्चों, 8,000। आप बोलोगे सर ये ध्यान में रखना कितना आपको रेट के हिसाब से सर्विस का लगेगा, तो आप बोलोगे सर 2.5, तो 8,000 का आप करोगे 2.5 बच्चों, तो कितना होता है, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 200।
यहाँ पे होगा 200 और आप पेमेंट करोगे 8400। बच्चों कितना करोगे? 8400। इसमें खाली आपको जो मेन पॉइंट था वो रेट का ध्यान रखना है, और ये पेमेंट कैश में हुआ है, पहली बार कैश में हुआ है, बाकी तो चेक से ही सारे पेमेंट होते थे, बस उतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आपको बोलूंगा कि ये नोट्स में सारी एंट्री अच्छी तरह लिख लीजिए, जिसके आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। बच्चों शांति से ये लिख लीजिए, और आपको ऐसे ही वीडियो देखना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे पॉइंट कवर करे हुए पॉइंट मिल जाएंगे।